गांव के बाहर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था सुखपुर। नाम के बिल्कुल उलट वहां रहने वाला एक युवक की जिंदगी में सुख बहुत ही कम था। उसका नाम था अमित। अमित तेज दिमाग का था लेकिन बहुत मेहनती था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर उसका पारा चढ़ जाता और जब गुस्सा आता तो वह यह भूल जाता कि सामने उसके कौन बैठा है। अमित बचपन से ही ऐसा नहीं था। वह हंसमुख बच्चा था, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थिति ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। पढ़ाई के दौरान बार बार असफलता, घर की आर्थिक तंगी, लोगों के ताने, इन सब ने उसके भीतर गुस्से का बीज बो दिया। वह सोचता, जब मेरी जिंदगी ने मुझे इतना दर्द दिया है तो मैं क्यों सहन करूं। एक दिन सुबह सुबह अमित का अपनी माँ से झगड़ा हो गया। बात सिर्फ इतनी थी, माँ ने कहा, बेटा थोड़ा धैर्य रखा करो, गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा। अमित भड़क उठा, आप क्या जानती हो मेरी परेशानी, हर कोई मुझसे यही समझाता है। यह कहकर वह घर से निकल गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन अमित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन अमित को काम पर भी डांट लगी। बॉस सिर्फ इतना कहा, काम पे ध्यान दो। बस अमित का गुस्सा तो भाई फूट ही गया। उसने उसी आवाज़ में जवाब दिया और उसी गुस्से से नौकरी छोड़ दी। घर लौटते समय उसे एहसास हुआ जब जेब में पैसे नहीं थे उसके। सिर पर जिम्मेदारी और दिल में गुस्सा। शाम को वह कस्बे के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वहीं एक बुजुर्ग बाबा रोज ध्यान करते थे। बाबा ने अमित के चेहरे की बेचैनी देख ली। उन्होंने शांत स्वभाव में पूछा, बेटा इतनी आग क्यों है आंखों में। अमित पहले तो चुप रहा, फिर जैसे जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द बाहर निकल आया हो, उसने सब कुछ बता दिया। अपनी नाकामी, अपना गुस्सा। बाबा मुस्कुराए, क्या मैं तुमसे गुस्से का कारण पूछ सकता हूँ? अगर गुस्सा सच में ख़त्म हो सकता है तो आप ज़रूर बताइए मुझे कि क्या गुस्सा कभी कम हो सकता है, इसकी भी कोई दवा है क्या? बाबा ने पास से एक खाली घड़ा उठाया और कहा, मान लो ये तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालने को कहा। यह तुम्हारा गुस्सा है, अब इसमें पानी डालते हैं। उन्होंने पानी डाला, घड़ा गंदा हो गया। बाबा बोले, अगर अभी भी तुम इसे हिला दोगे तो क्या होगा, और गंदा हो जाएगा। अमित ने कहा, ठीक वैसे ही। बाबा बोले, जब गुस्सा आता है और तुम बोलते या फिर कुछ करते हो तो हालात और बिगड़ जाते हैं। फिर बाबा ने घड़े को एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी साफ हो गया। बाबा बोले, देखा, अगर मन को थोड़ा देर शांत रखने दो तो गुस्सा क्या है खुद बैठ जाता है। अमित चुप हो गया। ये बात उसके दिल में उतर गई। बाबा ने आगे कहा, जब भी गुस्सा आए 3 काम करना। पहला, चुप रहना। दूसरा, लंबी सी सांस लेना। तीसरा, खुद से पूछना, क्या ये गुस्सा मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगा? अमित ने पहली बार महसूस किया कि शायद गुस्सा उसका दुश्मन है, ताकत नहीं है। अगले दिन उसने अभ्यास शुरू किया। जब माँ कुछ कहती वह चुप रहकर सांसें गिनता। जब कोई उसे नीचा दिखाता वह मन ही मन वही सवाल पूछता, क्या गुस्सा मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगा? जवाब हमेशा नहीं आता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। लोगों से रिश्ते उसके सुधरने लग गए। माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। एक नई नौकरी भी मिल गई। वेतन कम था लेकिन शांति भरी थी। एक दिन बॉस ने फिर टोका। पुराना अमित होता तो भड़क जाता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और बोला, जी सर,
मैं सुधार करूँगा। उस दिन अमित ने महसूस किया कि उसने किसी को नहीं, खुद को ही जीत लिया है। समय बीतता गया, अमित तरक्की करने लगा। अब वही इंसान था, लेकिन बिना गुस्से के। लोग उससे सलाह लेने आते, इतने शांत कैसे रहते हो आप? वह मुस्कुराता और कहता, मैंने सीखा है कि गुस्सा आग है, अगर काबू में रखें तो रोशनी देता है, नहीं तो सब कुछ जला देता है। एक दिन वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया। बाबा नहीं थे, लेकिन उनकी सीख आज भी वहाँ थी, अमित के भीतर। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में फैसला लेना सबसे बड़ी गलती है। शांत रहना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप गुस्से को जीत लेते हैं तो ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाती है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली नाइट में 8 PM रेगुलरली आपको वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।